नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल शोफिया कुरैशी के संबंध में की गई टिप्पणी पर तीसरे दिन लगातार हंगामा जारी है। वह हंगामा अब मध्य प्रदेश से आगे निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित अन्य कई राज्यों में भी पहुंच गया है। वहां भी विपक्षी दलों ने, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य और जो दल हैं, उनने भी विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जगह जगह विजय शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो सबकी निगाहें थी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 2 दिन और टाल दिया। मतलब सोमवार को सुनवाई होगी। वह सुप्रीम कोर्ट ने टाला अपनी तरफ से नहीं है। विजय शाह के अधिवक्ता ने जो अनुरोध किया था कि कुछ कागजात उन्हें पेश करना है, विशेषकर उनने हाई कोर्ट ने 14 और 15 को 2 अलग अलग फैसले किए थे। 14 के फैसले की कापी तो मिल गई थी, 15 को नहीं मिली थी, इसलिए उनने समय मांगा था और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने उनको समय दे दिया। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। लेकिन अब जो इस मामले में सबसे ज़्यादा मुश्किलें हो गई हैं वह पुलिस की हो गई हैं। हाई कोर्ट के निर्देश पर इंदौर ग्रामीण के मानपुर थाने में प्रकरण तो दर्ज कर लिया। प्रकरण ऐसा है देशद्रोह का, जिसमें आपके अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। मतलब कि अगर गिरफ्तारी होगी तो जेल जाना पड़ेगा। अब मुश्किल इसलिए पुलिस की बढ़ गई है कि मंत्री को गिरफ्तार करें कि नहीं करें। अगर गिरफ्तार कर दें हैं तो शासन की नाराज़गी झेलना पड़ेगा, और नहीं करते तो न्यायालय का फटकार पड़ेगी। अब इस बीच जो जानकारी मिली है, लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर विजय शाह कहाँ है। विजय शाह का भोपाल का जो शासकीय बंगला है वो वीरान पड़ा हुआ बंद है। दूसरा एक कार्यालय के नाम पर उन्हें शिवाजी नगर में ले रखा है, वहाँ भी कहीं कोई नहीं है। उनका एक फ्लैट है इंदौर में, वहाँ भी ताला बंद है। हरसूद में उनके घर में भी लोग बता रहे हैं कि नहीं है। आखिर विजय शाह गए कहाँ? सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि विजय शाह है कहाँ। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पुलिस विजय शाह को गिरफ्तार करेगी? जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। अभी सबकी नज़र लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है? अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्देश पर अपना स्टे दे देता है तो सब कुछ शांत हो जाएगा, फिर आगे कार्रवाई जो होगी चलती रहेगी। अगर नहीं देता तो फिर क्या होगा? फिर मंत्री गिरफ्तारी होगी, इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं सामने आएंगी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा इशू यही है कि आखिर विजय शाह हैं कहाँ। लोग उनको ढूंढ रहे हैं। तो विजय शाह मिले ना मिले, लेकिन निश्चित रूप से पुलिस की मुश्किलें ज़रूर बढ़ गई हैं। अगर पुलिस उनके खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं करती, पूछताछ के लिए नहीं बुलाती है, थाने लेकर नहीं आती है, नोटिस जारी नहीं करती है, तो निश्चित रूप से न्यायालय की फटकार पुलिस को पड़ेगी। क्योंकि न्यायालय का जो रुख है, जिस तरह से प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस ने जो एफआईआर की, उसमें एफआईआर में बचाने का जो प्रयास किया, शायद पहली बार इस तरह की एफआईआर लिखी हुई कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, इसलिए प्रकरण श्री, जिनको आरोपी बनाने की बात हाई कोर्ट कह रही है, उनके आगे नाम के आगे श्री लिखा जा रहा है। और कोई एक जगह नहीं, 2 जगह श्री का उल्लेख है। इसका मतलब है कि पुलिस भी उनका पर्याप्त बचाव कर रही। अब केवल ये लिखा हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रकरण दर्ज किया जाता है ये धाराओं के तहत, लेकिन क्या पूरा मामला है उसमें एफआईआर में कहीं नहीं लिखी गई। जब हाई कोर्ट ने दोबारा इसमें संज्ञान लिया और नाराजगी व्यक्त की और राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को बुला के कहा, तब जाकर पुलिस भी और ज़्यादा सतर्क हुई और एफआईआर को लेकर आगे की कार्रवाई की गई। लेकिन शायद मुझे हाई कोर्ट को ऐसा लगा होगा कि पुलिस हो सकता है कार्रवाई न करे, लेकिन हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें कहा है कि हम आपकी जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन सारी जांच जो है ना उनकी देखरेख में होगी। इसका मतलब है कि पुलिस भी अगर चाहे तो मंत्री को बचाना नहीं बचा पाएगी। अब बचाने की बात नहीं है, अब चूँकि देशद्रोह का प्रकरण दर्ज ही हो गया, क्योंकि उसमें ऑडियो ही सब कुछ बोल रहा है। वीडियो जो है उसमें सब कुछ आ रहा है वीडियो में कि आप मंत्री क्या बोल रहे हैं। उसमें कहीं कुछ तथ्य छिपाने या उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कहा जाए काट छाँट के पेश किया गया है उनके बयान को, तो वो भी उसमें नहीं दिखता है। इस कारण मुझे लगता है कि अब विजय शाह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, लेकिन सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। और शायद जो विजय शाह मिल नहीं रहे हैं, कहाँ चलेंगे अलग बात है, लेकिन उनको भी विश्वास होगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। इसीलिए मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार भी, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष
BD शर्मा जी इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं इस बात को कि न्यायालय के निर्देश का पालन किया जाएगा। अब देखना यह है कि सोमवार को फैसला क्या आता है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब वो मंत्री को ढूंढती हैं, नहीं ढूंढती हैं। मुझे लगता है कि इसमें पुलिस भी हो सकता है बीच का रास्ता निकाले, दिखावा करती रहे कि मंत्री जी के बंगले चले जाएं, नहीं मिल रहे हैं, उसके फ़ोटो खींच लें, उसके बाद उनका जो और फ्लैट है इंदौर में वहाँ चले जाएं, और जो हरसूद गांव में उनका है पास, जो गांव है हरसूद के पास, वहाँ भी चले जाएं। लेकिन मंत्री जी क्या पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे? क्या पुलिस को मिल पाएंगे? यह बड़ा सवाल है, और हर व्यक्ति के मन में यह सवाल आज गूंज रहा है कि क्या मंत्री को पुलिस गिरफ्तार करेगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। इधर कांग्रेस पार्टी ने भी आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, धरना दिया और राज्यपाल को जाकर ज्ञापन भी दिया। वो आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन में किस तरह जाकर ज्ञापन दिया और क्या कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य धड़ों ने भी मांग की है। कोई उनके बंगले पर सूखे पेड़ लेके जा रहे हैं, मनोज शुक्ला के साथ कांग्रेस के लोगों ने जाकर किया। इस तरह पूरे दिन भर इस घटनाक्रम चलता रहा और लोगों को उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज शाम तक फैसला दे, लेकिन विजय शाह के वकील के अनुरोध पर मामला सुनवाई के लिए सोमवार तक टल गया है। अब देखिए सोमवार को क्या होता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए इस तरह खबरों के लिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आपके पास भी अगर कोई ऐसी खबर है तो हमें बताएं क्यों है कि मेरा नाम है पब्लिक वाणी और हम आपकी आवाज़ उठाएंगे।